बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु के मंगलमय वातावरण में आप सब बहुत ही आत्म शांति को प्राप्त हो रहे हैं। शांत बैठे, शांत बैठे हैं और सुन रहे हैं भगवान की कथा। बड़भागी हैं। सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में करोड़ों बार नमन करते हुए चंदन वंदन अभिनंदन। सिद्धेश्वर महादेव समस्त देवी देवताओं को मेरे पास विराजमान परमादरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। स्वामी गिरिजानंद जी महाराज, तीर्थानंद, जगतानंद, रामानंद, दूसरे और अन्य बाहर से पधारे हुए जिनके नाम नहीं जानता, समस्त संतों के चरणों में कोटन बार प्रणाम। आचार्य पीठ पर विराजमान पहले योगेश शास्त्री जो बरौली से आए थे, बड़ा सुंदर राजवीर शास्त्री के पुत्र थे, अध्ययन कर रहे हैं। मुझसे कहा था मेरा मन है, तो मेरा मन तो ये रहता है जैसे नारद जी का था, बताया ना भी अनुमान ने। मेरा तो मन ये रहता है कि ज़्यादा साधु बन जाए, साधु न बने तो भगवान को भजन तो करें, न बने साधु तो भगवान का भजन तो जरूर करें। गृहस्थ में रहकर ही भजन करें, पर भगवत कृपा में रहें। तो योगेश जी, आचार्य जी, दूसरे हमारे रघुराज शास्त्री जी, मैंने कल कहा था व्याकरणाचार्य हैं, वेदांताचार्य हैं और भागवताचार्य हैं। अच्छे प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा में विशेष गुणता है, विशेष गुणता। और हमारे अंशुमान आचार्य जी संगीताचार्य भी हैं, भागवताचार्य भी हैं और बहुत प्रकार की कथा कहते हैं, जैसे भागवत, रामायण, हनुमान जी की और देवी भागवत, ये सब भगवान के प्यारे भक्त हैं। संगीत मंडल हमारे गोपालाचार्य जी भी बढ़िया उच्चारण करते हैं, गायन करते हैं और उनको खूब याद है भागवत भी, लेकिन मैं अभी उनको कहने नहीं दूंगा जब तक वो निपुणता को प्राप्त न हो। भागवत शास्त्र बिल्कुल सुखदेव ने गाया है, ऐसा गाना चाहिए, जब कहना चाहिए। कोई खेल थोड़े ही है भागवत का, ये तो निगम कल्प तरु गलतम फर्क है। आइए 2 मिनट की वार्ता करते हैं। हाँ, परीक्षित जी कथा सुनते हैं और सुखदेव जी कहते हैं नरकों का वर्णन, तामस, रौरव इत्यादि प्रकार का। रौरव नरक में एक रूरू नाम का कीड़ा होता है। रौरव नरक क्यों कहते हैं उसको? रूरू, रूरू का मतलब है पहले चोंच मार दी और फिर हट गया और फिर मार दी, यानी रूर रूर करके जो पीड़ा देता है वह होता है रौरव नरक। ताम्र नरक जो है वो बहुत संयोजन का है, उसमें तांबे की परत बिछी हुई है, सूर्य की किरणों से तप जाता है और बिल्कुल ऐसा अंगारे जैसा हो जाता है, उस पर चलाते हैं उसको पाप करने वाले इत्यादि। विविध नरकों का वर्णन करते हुए छठवें स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई। तो 1 मिनट में बताऊं कि अजामिल क्या है। माया के द्वारा ठगा हुआ जीव ही अजामिल है। क्या मतलब हुआ? माया के द्वारा ठगा हुआ जीव जो माया में मिल गया है, था तो ईश्वर का, आप किसके अंश हैं?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, और बंध्यो की मरकट की नाही। माया में बना हुआ जीव ही अजामिल है, था तो वेद पाठी, लेकिन कुसंग के कारण कौन कुसंगत पाए नसाई, और रहे नीच मचे चतुराई। चतुराई चूल्हे पड़ो, भट्टी पड़ो आचार, तुलसी रघुबर भक्ति बिन चारो वर्ण चर्मकार। ऐसी चतुराई क्या कि वेद पाठ को छोड़ करके गलत काम में पड़ गया। ये तो कुछ चतुराई नहीं, ये तो बड़ा बुरा हुआ। और बिल्कुल बताया था कि बहुत बड़ा पापी हो। संत मिले या संता, अच्छे संत आए, भोजन किया और कहा पुत्र का नाम नारायण रखना, तेरे सारे पाप नारायण से कट जाएंगे। नारायण से प्रेम करता था, भगवान की कृपा हुई, मरते समय नाम आ गया, और नाम आने पर पार्षदों ने उसे अपनी ओर यमदूतों से खींच लिया, और 12 वर्ष अभी उसके बकाया थे। बताया ना, प्रहलाद शास्त्री ने 88 वर्ष की आयु थी उस समय, आयु उसकी पूर्ण 100 वर्ष की थी, लेकिन विषयों में परिणत होकर के 12 वर्ष आयु घट गई। जैसे ये कहते ना शराब पियो जी, वैसे होता है पंखा उखड़ वो उलियाती सांस में कर जाते हैं ना कि झट फिर उलियाते ही है। भगवान की लीला, इसलिए सांसों में शांति, श्वासों का आवागमन शांति पूर्वक होना चाहिए। और वैसे तो बड़े बड़े पहलवान भी चले जाते हैं, बोले हमसे चौथा हमारी तुम कह रहे तो चिलम्बाई नहीं, पहलवान हमारे को। ये भी भाई बात ठीक है तुम्हारी, कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई, अब नहीं कहो करेंगे, खूब पियो, खूब पियो चका। तो ये भगवान की लीला है। अजामिल का पाख्यान बड़ा सुंदर सुनाया। आगे प्राचेत दक्ष, 2 दक्ष हुए ना, पहले दक्ष और दूसरे प्राचेत दक्ष। ये प्राचेत दक्ष की 60 जो पुत्रियां हैं उन्हीं का सकल पसारा है। वैसे तो यहाँ तक लिखा है हमारे वेदांतवादियों ने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि रे सृष्टि। ये परमात्मा की लीला है। लीला का मतलब जानते हो ना, लयनम लाती इति लीला। कथा भागवत की लीला हमको लीन करती है, तल्लीन करती है परमात्मा के चरणों में, और संसार की विलासिता भगवान के चरणों से दूर हटा देती है, और जीव भटकने लगता है माया में मिलने से, अजामिल बन जाता है। लेकिन वह भगवान का अंश होने से जब साधु संत कथा मिलती है तो फिर से परमात्मा का नाम लेकर उन्हीं में ज्योति उसकी मिल जाती है। कथा का आज का सार यही था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना। बहुत दूर दूर से एक बेटी तो करीब से आई है, मुझे परिचय दिया था, जाकर के मैंने पहचान भी ली है, भगवान की सत्संग करती है। और बहुत दूर दूर के मैंने देखे हैं लोग, आज तो बहुत दूर दूर से आए हैं। ये सभा, ये विद्यापीठ सभा, सत्संग सभा, भागवत की पीठ की सभा, संतों की सभा अमराई है। क्या है? हाँ, संत सभा अमराई है। अमरत्व को प्रदान करने वाली है, यानी मृत्यु के भय को निकालने वाली है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूँ। सुखदेव जी ने के द्वारा परीक्षित ने जब सुनी तो कह दिया, महाराज मैं तो वही हूँ जो तुम बता रहे थे। तो सुनते सुनते सारा ज्ञान उड़ जाता है, और ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होते ही देते ज्ञानान मुक्ति हो जाती है। भक्ति से, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। मुक्त स्वरूप परमात्मा में बैठकर आनंद का अनुभव करता है जीव, और वो नहीं का है।